क्या हो अगर तुम एक न्यू वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुए और मस्त साइड कैरेक्टर की लाइफ जी रहे हो, लेकिन पता चलता है कि तुम तो मेन कैरेक्टर हो। ये मानवा यही स्टोरी फॉलो करती है, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर न्यू वर्ल्ड में एक एकेडमी का टीचर है। तो ये सब स्टार्ट हुआ था कार एक्सीडेंट से, जिसमें वो मरने ही वाला होता है और उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है जिसमें एक क्वेस्ट शो होता है, न्यू लाइफ। हाँ या ना? तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड हियर वी आर। दोनों की माना देखकर पट्टी वाला शॉक्ड हो जाता है। क्या इन लोगों की स्ट्रेंथ डंजन में खत्म नहीं हुई? इवन विदाउट मैजिक स्टोन इतनी सारी माना सप्लाई कैसे कर सकते हैं? वो क्रिश की ओर देखता है तो वो हल्की सी स्माइल दे रहा होता है। पट्टी वाला आदमी सरप्राइज्ड होता है कि क्रिश ने कोई ट्रिक यूज की जो उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो क्रिश से काफी इंप्रेस्ड हो जाता है। माना सच में एंडलेस है, जो टीचर से ही दिया जा सकता है। पूरी कोशिश करूंगा कि इसको वेस्ट ना करूं। बच्चों, पागल हो गए हो क्या? इतना सारा माना यूज मत करो। इवन मेरे पास एस क्लास माना होता, फिर भी मैं टपक जाता। सिस्टम शो करता है कि जो स्टिकर आइटम्स स्टूडेंट्स को दिया है उसका माना एस क्लास माना के बराबर हो गया है। कृष्ण ने जो मैजिक पावर प्रोवाइड की है वो इन्फिनिटी में है, बट उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे दो बड़े मच्छरों ने उसका पूरा खून चूस लिया हो। पट्टी वाला आके बोलता है, टीचर अब इतना स्ट्रगल मत करो, तुम पहले से ही मुर्दा लाश जैसे लग रहे हो। माइकल ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, तुम टीचर से दूर रहो। लेकिन वह अननोन मैन आसानी से माइकल का अटैक ब्लॉक कर देता है और कहता है, बस करो यंग लॉर्ड, अगर बोर हो रहे हो तो जाओ मेरे लिटिल पपी के साथ खेलो, बड़े को बात करनी है। क्रिस सोचता है ये नाम बिल्कुल मैच नहीं करता और वह अननोन मैन से कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अननोन मैन कहता है, डेम क्रिस, तुम अभी भी अपनी प्राइड पकड़ के बैठी हो, इसी वजह से तुम इतनी चार्मिंग हो। इवन तुम्हारे लिए भी मेरे लॉर्ड का कर्ज संभालना मुश्किल होगा। काफी टाइम हो गया तुम्हें ब्लीड करते देखे। उसका बिहेवियर देखकर क्रिस सोचता है, जीज ये मुझे क्रीपी वाइब्स दे रहा है, क्या ये अपने होश में है? और अननोन मैन बोलता रहता है, कौन सी मैजिक यूज कर रही हो तुम इन्हें ऐसे मूव कराने के लिए? इतना माना यूज किया है तो तुम्हें काफी पेन हो रहा होगा। क्रिस सोचता है, नहीं ऑब्वियसली ये अपने होश में नहीं है, मुझे पहले ही पता था ये पर्वर्ट है। फिर अननोन मैन क्रिस के लिप्स को टच करता है और कहता है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, इवन जब तुम स्वेट कर रही हो, माय डियर डेम क्रिस। क्रिस सोचता है, मैं सिर्फ इसलिए स्वेट कर रहा हूं क्योंकि तुम इतनी क्रीपी हो। वेट एक मिनट, क्या चांसेस हैं कि ये एक्ट जो मैंने जल्दी में बनाया था इतना एक्यूरेट हो कि असली क्रिस को जानने वाली को भी फूल कर दे? कुछ तो डेफिनेटली गड़बड़ है। तभी माइकल फिर से अननोन मैन पर अटैक करता है और चिल्लाता है, मैंने कहा ना हमारे प्रोफेसर से दूर रहो। क्रिस माइकल के अटैक से भी थोड़ा डर जाता है, ये तो मुझे भी डरा दिया। अननोन मैन पीछे हट जाता है और माइकल कहता है, प्रोफेसर आप ठीक हो, हमने सारे मॉन्स्टर्स को हैंडल कर लिया। लायन कहता है, क्या तुमने एक अपर क्लासमैन को सफाई करने के लिए छोड़ दिया? क्रिस माइकल से कहता है, काफी लेट हो गए तुम, अब आंखें खोल सकते हो। माइकल कहता है, आप ब्लीडिंग कर रहे हो, मैं अभी ये चेन्स हटा देता हूं। लेकिन क्रिस अपनी स्ट्रेंथ यूज करके आसानी से चेन्स तोड़ देता है। ये देखकर अननोन मैन पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। क्रिस उससे कहता है, दोबारा कभी मुझे डिस्टर्ब मत करना, और अंदर ही अंदर सोचता है, थैंक्स इतनी डिल्यूजनल होने के लिए, मुझे अपना एक्ट मेंटेन करने में हेल्प मिल गई। अननोन मैन कुछ देर चुप रहता है, फिर अचानक स्माइल करता है, लेकिन उसके बॉडी से पर्पल एनर्जी लीक होने लगती है। ये एक कर्स है जो उसे अफेक्ट करने लगता है। फिर भी वह कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इस कर्स को इतनी काल्मली एंड्योर कर रही हो। क्रिस सोचता है, वेट, क्या ये मुझे कर्स तोड़ने की वजह से पेनल्टी फेस कर रही है? हाँ, ये डीमन किंग का कर्स है तो यूजर को डैमेज तो होगा ही। फिर भी अननोन मैन जोर से हंसने लगता है और चिल्लाता है, डेम क्रिस देखना, मैं तुम्हारा सारा पेन एक्सेप्ट करूंगा। क्रिस इरिटेट होकर सोचती है, तुम फ्रिक हो, अपने पास ही रखो ये सब। फिर क्रिस अपने स्टूडेंट से कहता है, माइकल, लायन, हम यहां से निकल रहे हैं। माइकल कहता है, यस प्रोफेसर। लायन कहता है, ओए तुम परवर्टेड बैंडेज फ्रीक, मैं तुम्हें सिर्फ अपने टीचर के लिए छोड़ रहा हूं। कुछ दिन बाद एकेडमी के सब स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं
क्योंकि एक बहुत हैंडसम स्टूडेंट आता है। सब उसे देखकर स्टन्ड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं, वाओ, ये कितना हैंडसम है, ये कौन है, क्या ये हमारे स्कूल में था? फिर वह स्टूडेंट क्लास 10 का दरवाजा खोलता है और सब उसकी तरफ देखते हैं। माइकल शॉक हो जाता है। डोल्चे उसे देखकर कहती है, ये एंजेलिना है, तुमने हेयर कट कर लिया और इतने टॉल हो गए। और ये एंजेलिना यानी अंदांटे होता है। वह कहता है, हे गाइस। डोल्चे कहती है, मैंने जो अफवाह सुनी है, लगता है ये सच में लड़का है। माइकल कहता है, क्या? सिर्फ मुझे ही नहीं पता था, प्रोफेसर ने मेंशन किया था, याद है? लगता है तुम सो रहे थे। डोल्चे कहती है, ऑनेस्टली डंजन के बाद से मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। क्रिस अंदांटे को देखकर सोचता है, वाओ, ये सच में हैंडसम है। डंजन के बाद ड्यूक ने स्टंटिंग स्पेल हटा दिया। जब असली एंजेलिना रिकवर करेगी तब वह एकेडमी आएगी। अभी के लिए प्रिंसेस वापस अंदांटे बन गई है। रियल लाइफ में देखना अलग फील देता है। डोल्चे कहती है, वैसे मैन क्वेश्चन ये है कि तुम अपनी लुक्स की वजह से जो कमोशन हो रहा है उसका क्या करोगे? क्लासरूम के बाहर लड़कियों की भीड़ जमा है और क्रिस बस देखता रहता है। समझ गया, एंजेलिना अटेंशन अपने भाई पर शिफ्ट कर रही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अंदांटे सांस लेता है और कहता है, सॉरी, अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मैं उनसे बात कर लूंगा। डोल्चे कहती है, वाओ, तुम इतने नाइस कब से हो गए? लगता है सिर्फ बॉडी नहीं, पर्सनैलिटी भी ग्रो हुई है। तभी दरवाजा खुलता है और लड़कियां अंदर घुस जाती हैं और एंडांटे का नाम चिल्लाती हैं। एंडांटे पैनिक कर देता है, प्लीज काम डाउन सब। क्रिस कुछ नहीं करता और सोचता है, मैं क्वाइटली निकल जाऊंगा। कुछ देर बाद क्रिस अपनी ट्री ब्रांच वाली जगह पर रेस्ट करता है और सोचता है, ये एकेडमी गर्ल्स बहुत इंटेंस है, अभी भी उनकी आवाज आ रही है, मतलब वो अभी भी भाग रहा होगा। कुछ देर बाद एंडांटे भी उस ट्री के पास आता है, लड़कियों से बचकर। क्रिस को लगता है ये जानबूझकर इस जगह आया है और क्रिस की बात सही होती है। वो जानबूझकर ही यहां आया ताकि टीचर से बात कर सके, क्योंकि यहां बहुत शांति है और वो हमेशा अपने टीचर के साइड ही रहेगा। ये मैटर जल्द ही सॉल्व हो जाएगा टीचर, क्योंकि जब सबको एहसास होगा कि ये एक होप है तो सब पीछे हट जाएंगे। और आगे बताता है कि वो अनवांटेड चाइल्ड जो ड्यूक फैमिली में शामिल हुआ एज अ चाइल्ड, फिर भी उसके फादर को उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। लेकिन उसने ये जरूर बताया कि टीचर ने उसके चाइल्ड को कैसे बचाया। एंड देन टीचर को थैंक यू बोलता है। क्रिश मुंह से पत्ते की डंडी निकलता है और बोलता है, अंदांटे शेरिफ, पीछा किए जाने के दौरान भी तुमने छुपने वाला मैजिक का यूज नहीं किया। एंडांटे ऑकवर्ड हो जाता है और क्रिश उसे देखकर हंसता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितना चाहें उतना चिल्लाते फिर सकते हो कि तुम अंदांटे हो, तुम तो शुरू से ही घमंडी थे। टीचर की बात सुनकर अंदांटे आंख खुले देखता ही रहता है और हल्की सी स्माइल देता है। फिर वो पूछता है, क्या वो कभी कभार यहां आ सकता है? क्रिश जवाब देता है, जब फ्रेशमैन की फर्स्ट वेकेशन पास आ रही थी तब एकेडमी में सब कुछ काल्म और स्टेबल लग रहा था और क्रिस सोच रहा था कि अगर वो कभी सोड यूज करेगा तो किसी पावरफुल एनिमी के अगेंस्ट करेगा, कभी किसी ह्यूमन के अगेंस्ट नहीं। लेकिन एक इंसिडेंट ने उसकी ये सोच तोड़ दी, जब प्रोफेसर 10 ने किसी ऐसे इंसान को मार दिया जिसे वो जानता था। ये इंसिडेंट एक नॉर्मल दिन से स्टार्ट हुआ, जब क्लासेस के बाद क्रिस को याद आया कि वो कुछ भूल गया है और वो अपनी बुक लेने वापस गया, एक इलस्ट्रेटेड गाइड टू मैजिक फॉर किड्स, जिसे उसने सिर्फ बोर्डम की वजह से सेल्फ स्टडी टाइम में पढ़ना स्टार्ट किया था। और अगर किसी को पता चल जाता तो वो एम्बैरेस्ड हो जाता। और जब वो क्लासरूम में एंटर करता है तो देखता है कि लेटर्स का एक बड़ा पाइल पड़ा है और वो रिलीफ फील करता है कि लेट हो गया है और आसपास कोई नहीं है। फिर वो आगे बढ़कर एक लेटर उठाता है और देखता है कि पाइल इतना ज्यादा भर गया था कि फट गया, जो स्टूडेंट्स की ओवर अफेक्शन को शो करता है। लेकिन जैसे ही वो लेटर्स हैंडल करता है, एक लेटर से ब्लैक कलर का डस्ट निकलकर उसकी नाक में चला जाता है और वो स्नीज करता है और सोचता है कि क्या फैंटेसी वर्ल्ड में भी पोल्यूशन होता है। फिर वो लेटर्स को वापस सेट करता है और जल्दी निकलने का डिसाइड करता है, लेकिन उसकी नाक अभी भी इची होती है। नेक्स्ट डे वो क्लास की तरफ जा रहा होता है यॉर्निंग करते हुए और सोच रहा होता है कि आज भी
एक नॉर्मल अनइवेंटफुल डे होगा, क्योंकि काफी टाइम से उसे कोई क्वेस्ट नहीं मिला और वो इस ब्रेक को एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम का डोर खोलता है, वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने बिल्कुल उस जैसा ही एक और इंसान खड़ा होता है। माइकल और अंडांटे भी इक्वली शॉक्ड हो जाते हैं। माइकल बोलता है कि दो प्रोफेसर्स हैं और अंडांटे कंफ्यूज्ड हो जाता है। क्रिस खुद को काम करने की कोशिश करता है और कंफर्म करता है कि वो ही रियल है। फिर वो मैप पर एक रेड डॉट नोटिस करता है जिसका कोई नाम नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिजर्ड मॉन्स्टर के टाइम था। और वो समझ जाता है कि ये एक डॉपलगैंगर है, एक मॉन्स्टर जो ह्यूमंस को मिमिक कर सकता है। कुछ सिर्फ अपीयरेंस कॉपी करते हैं और कुछ लोगों को खाकर उनकी मेमोरीज और पर्सनालिटी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और चाहे ये कौन सा टाइप हो, उसे स्टूडेंट्स को बताना होगा। लेकिन उससे पहले फेक क्रिस उसका मजाक उड़ाता है और उसे मॉन्स्टर बोलता है जो उसकी नकल कर रहा है। ये सुनकर क्रिस गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये उसकी लाइन थी। डोल्चे बोलती है कि ये प्रोफेसर को क्यों कॉपी करेगा, और क्रिस इरिटेट हो जाता है कि स्टूडेंट्स उस इम्पोस्टर पे बिलीव कर रहे हैं। तो वो आगे बढ़कर उन्हें इंसल्ट करता है और बोलता है कि उन्हें ह्यूमन और मॉन्स्टर का डिफरेंस समझना चाहिए था। फिर वो अनाउंस करता है कि ये सेमेस्टर का लास्ट टेस्ट है, जहां उन्हें रियल को चूज करना होगा, वरना नेक्स्ट सेमेस्टर वापस नहीं आएंगे। तब सिस्टम उसे एक न्यू मेन क्वेस्ट देता है, जिसमें बोला जाता है कि डॉपेलगैंगर मिलने पर एक वर्जन मरेगा और यूज कंप्लीटियन से पहले डील करना होगा। रिवॉर्ड में शॉर्ट हेयर डॉल मिलेगा और फेल होने पर उसकी जगह इम्पोस्टर ले लेगा, और उसके पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं। तो वो ऑर्डर देता है कि डोर्स बंद और ब्लॉक कर दो ताकि रूमर्स ना फैलें, और सोचता है काश वो मैजिक यूज करके ट्रुथ तुरंत दिखा पाता, लेकिन अब स्टूडेंट्स को ही फिगर आउट करना पड़ेगा। तब माइकल गुस्से में डार्क एनर्जी रिलीज करता है और बोलता है कि वो उसको मार देगा जिसने उनके प्रोफेसर को हर्ट किया। ये देख क्रिस नर्वस हो जाता है। फिर क्लास डिस्कशन स्टार्ट होती है, क्योंकि एंटर करने से पहले किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया, तो जो पहले से क्लासरूम में था वही रियल होगा। और ग्रुप ए और ग्रुप बी बन जाते हैं, जहां ए वाले कहते हैं रियल क्रिस पहले से था, और बी वाले कहते हैं जो बाद में आया वो रियल है। माइकल इंसिस्ट करता है कि ए मॉन्स्टर है और बी उनका प्रोफेसर है, और अंडांटे ऑब्जर्व करता है कि ए थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है और बी यूजुअल प्रोफेसर की तरह अनइंटरेस्टेड लग रहा है। जब माइकल और न आर्ग्यू करते हैं, तो डोल्चे सजेस्ट करती है कि क्वेश्चंस पूछे जाए जो सिर्फ रियल क्रिस आंसर कर सके, और सब अग्री कर लेते हैं। निको प्रोफेसर ए से पूछता है कि वो स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचता है। फेक क्रिस कामली बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बस वैसे ही है। ये सुनकर रियल क्रिस शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि इम्पोस्टर उसे परफेक्टली कॉपी कर रहा है, और रियलाइज करता है कि जो डस्ट उसने इनहेल किया था वो मिमिक स्पोर्स थे जो 2 पार्ट्स में स्प्लिट होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी में जाकर माना ड्रेन करता है और दूसरा उस माना से मशरूम बनाकर ह्यूमन को मिमिक करता है, और अगर उन्हें मर्ज होने से पहले अटैक किया तो वो इन्फिनिटली रीजनरेट करेंगे। ये सोचकर वो रिग्रेट करता है कि पहले ही डील क्यों नहीं किया। क्रिस रियलाइज करता है कि इम्पोस्टर उसकी पर्सनालिटी परफेक्टली कॉपी कर रहा है, टफ बट केयरिंग। जब माइकल प्रोफेसर बी से पूछता है तो वो आंसर देने से मना कर देता है, जो उसके यूजुअल बिहेवियर को मैच करता है। फिर माइकल एक और सवाल पूछता है कि ब्रेक में कहीं साथ चलना चाहते हैं और क्या प्लान्स हैं। ये सुनकर क्रिस शॉक हो जाता है। फेक क्रिस बोलता है कि उसके कोई प्लान्स नहीं है और वो अक्सर नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है। ये सुनकर रियल क्रिस और शॉक हो जाता है, क्योंकि ये उसके अंदर के रियल थॉट्स हैं। फेक क्रिस आगे बोलता है कि कभी कभी वो अपने एक्शंस को क्वेश्चन करता है। ये सुनकर क्रिस एम्बैरेस्ड फील करता है, क्योंकि उसके हिडन थॉट्स सामने आ रहे हैं। फिर फेक क्रिस बोलता है कि ऐसे मोमेंट्स में वो चाहता है कोई उसके साथ हो। क्रिस कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है, इवन कोरिया में भी। वो सोचता है क्या ये उसके ही थॉट्स हैं या कुछ और, लेकिन कुछ ऑफ लगता है, जैसे उस मंकी वाले एनकाउंटर में लगा था। फिर फेक क्रिस बोलता है कि वो चाहता है कोई यूज गाइड करे जैसे हमेशा करता था, और उसी मोमेंट यूजिन डोर तोड़ते हुए एंटर करता है और कैजुअली अपोलोजाइज करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने नॉक किया था लेकिन कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए उसने डोर को थोड़ा पुश किया और वो टूट गया। फिर उसकी नजर क्रिस पर जाती है और वो उसे ग्रीट करता है, लेकिन जल्दी ही रियलाइज कर लेता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वो एक ही जगह पर
क्रिस के दो वर्जन्स खड़े देखता है, जिनमें से एक फेक है। जब क्रिस यूजीन को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि टाइमिंग अजीब तरह से परफेक्ट है, ऑलमोस्ट जैसे कोई उसे वार्न कर रहा हो कि हम शक्ल पर ट्रस्ट मत करो। लेकिन वो ये भी क्वेश्चन करता है कि ये फीलिंग सिर्फ इसलिए तो नहीं क्योंकि यूजीन आ गया। यूजीन फिर कहता है कि वो इन्फॉर्म करने आया था कि क्लास जल्दी एंड हो सकती है, लेकिन ये भी पॉइंट आउट करता है कि ऐसा लग रहा है जैसे क्रिस अपने ही फेक वर्जन के साथ ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर रहा है। जैसे ही फेक क्रिस ये सुनती है वो पैनिक कर जाती है, पसीना आने लगता है और अचानक क्लासरूम से भाग जाती है। क्रिस उसकी रिएक्शन देखकर शॉक हो जाता है और तुरंत उठकर सोचता है कि शायद वो थ्रेट फील करके भाग रही है और उसे चेस करना पड़ेगा। वो जल्दी से यूजीन के पास से निकल जाता है और ये भी सोचता है कि अगर किसी और ने उसे मार दिया तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। चेस करते वक्त क्रिस मंकी की रिंग इक्विप करता है और सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसे पहनने पर उसकी एजिलिटी एक रैंक बढ़ गई है। जब वो उसका पीछा कर रहा होता है तो उसे रुकने के लिए कहता है और वो आखिरकार रुककर उसकी तरफ मुड़ती है। वो उसके इनक्रेडिबल माना पर कमेंट करती है कि सिर्फ एक दिन में उसने काफी अमाउंट गैदर कर लिया है और क्लेम करती है कि भले ही वो अभी वीक लगे लेकिन ये जल्दी चेंज हो जाएगा। वो रिवील करती है कि उसने उसके अंदर झांककर बहुत सी चीजें देखी हैं, यहां तक कि वो चीजें भी जो खुद उसे याद नहीं। क्रिस सस्पेक्ट करता है कि वो स्पोर्स के फ्यूज होने तक टाइम स्टॉल कर रही है, लेकिन खुद को रीअश्योर करता है कि चाहे वो खुद को कितना भी वीक माने, वो उन्हें हार्ट पर एम करके हरा सकता है, क्योंकि फ्यूज होने के बाद वो रीजनरेट नहीं करेंगे। वो अपना हाथ अपनी सोड की तरफ ले जाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। फेक क्रिस आगे बोलती रहती है और ऐसे इंसान पर पिटी एक्सप्रेस करती है जिसने इतना कुछ किया फिर भी याद नहीं रखा जाएगा। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोले, क्रिस अटैक करता है और एक ही स्लैश में उसे वहीं मार देता है। उसकी स्क्रीम सुनाई देती है जब वो जमीन पर गिरती है, जिससे आसपास के स्टूडेंट्स का अटेंशन अट्रैक्ट होता है और वो बाहर आकर देखने लगते हैं कि क्या हुआ। सिस्टम फिर नोटिफाई करता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है और उसे रिवॉर्ड में शॉर्ट हेयर डॉल मिलता है जो किसी पर्सन को रिप्लेस कर सकता है और उसे वाइजली यूज करना है। स्टूडेंट्स क्रिस को गिरे हुए बॉडी के ऊपर खड़ा देखकर मर्मरिंग करने लगते हैं कि प्रोफेसर 10 ने किसी को मार दिया, लेकिन फेक क्रिस का बॉडी जल्दी ही डिसअपियर होने लगता है, जिससे स्टूडेंट्स सरप्राइज हो जाते हैं। ये देखकर क्रिस सोचता है कि शायद उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई तो इसे वो एक वार्निंग की तरह लेता है। फिर वो डिसाइड करता है कि जब तक सब कंफ्यूज्ड हैं, वो क्वाइटली स्लिप अवे कर जाए और खुद को रीअश्योर करता है कि उसने अभी तक टेक्निकली किसी को नहीं मारा। थोड़ी देर बाद दूसरी जगह एक और प्रोफेसर यूजीन से बात करता है और सजेस्ट करता है कि ब्रोकन डोर रिप्लेस करना चाहिए और पूछता है कि सिर्फ मॉन्स्टर एनर्जी सेंस करने पर उसने इतनी जल्दी क्यों एक्ट किया, जबकि प्रोफेसर क्रिस पहले से अंदर थे। यूजीन हंसकर बात टाल देता है और एडमिट करता है कि वो थोड़ा कैरिड अवे हो गया था। प्रोफेसर फिर रूमर्स मेंशन करता है कि यूजीन ने क्रिस को डेट पर पूछा था और क्वेश्चन करता है कि क्या वो उसे इतना पसंद करता है। ये भी ऐड करता है कि उसमें चार्म है, लेकिन वो एग्जैक्टली आइडियल वुमन नहीं है। ये सुनकर यूजीन विजिबली एंग्री हो जाता है और शार्प टोन में रिप्लाई करता है कि प्रोफेसर को भी वो चार्मिंग लगती है। प्रोफेसर नर्वस होकर क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है कि उसने अभी अपनी वाइफ के साथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। यूजीन फिर अपना एंगर ड्रॉप कर देता है और रिवील करता है कि वो मजाक कर रहा था और उसे याद दिलाता है कि एनिवर्सरी के लिए रेस्टोरेंट भी उसी ने रेकमेंड किया था। वो ये भी ऐड करता है कि क्रिस को समझना आसान नहीं है और किसी को भी उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। जब उसे पूछा जाता है कि क्या उसका क्रिस के साथ कोई सीक्रेट हिस्ट्री है, तो यूजीन थोड़ी देर पॉज करता है और फिर डिनाई कर देता है।